ड्राइवर बिना हेवी लाइसेंस का था, मज़े लेने के लिए गाड़ी लेके निकला था, परिवार उजाड़ के चला गया। तो अब क्या आपकी प्रमुख मांग है? हमारी मांगे हमने ज्ञापन में दी है, इनको पुलिस प्रशासन को बताई हुई है, इनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है। ड्राइवर मुसलमान, ड्राइवर ट्रक का मालिक मुसलमान, आगे थाने का जिस थाना लगता है उसका अधिकारी मुसलमान, और अब कोई कार्रवाई नहीं है। हो गया एक मुसलमानी ग्रुप, हम बैठे हैं यहाँ रोड पे। जो कमाऊ बेरोजगार युवक है वो बेचारे बोरेनाडा फैक्ट्रियों में कमाने के लिए जाते हैं, अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए। उसमें अगर किसी की जान चली जाती है तो ये प्रशासन और वहाँ के थानाधिकारियों की बहुत बड़ी कमजोरी होगी, क्योंकि थानाधिकारी अपनी सीट पे बैठ के ओनली फॉर है ना अपनी बंदी का ध्यान रखने, और ये ऐसे अगर जान चली जाएगी ये हमारे देश के युवाओं की और जोधपुर निवासियों के युवाओं की, तो वो बेचारे अपने परिवार वालों का कैसे जीवन यापन करेगा, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई देख रेख कौन करेगा, उनके वृद्ध माता पिता बेचारे किस स्थिति में होंगे, उनकी नाजुक स्थिति। जोधपुर में हादसों का आलम जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हमें हादसे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। देर रात जोधपुर के गंगाना क्षेत्र में डंपर चालक की चपेट में आने से 2 लोग चपेट में आए, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, वही एक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मृतक के परिजन जो है वो आज जोधपुर के एमजीएच की मोर्चरी के बाहर धरने पर है। तो आइए हम उनसे पूछेंगे कि क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं, क्यों धरने पर है। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम गजेंद्र वैष्णव है। और कल दोपहर के समय ट्रक चालक की लापरवाही से नरेश वैष्णव पुत्र मुरली मनोहरी पेशवा का आकस्मिक ट्रक ऊपर फिरने से उनका देहांत हो गया, और एक इसका साथी था वो घायल है बुरी तरह से, अभी वो भर्ती है हॉस्पिटल में। और हमारी सरकार से मांग है कि भाई एक तो इनको ट्रक चालकों पर जो लापरवाही से ऐसी गाड़ियाँ चलाते हैं जो बिना उन पर एक लगाम लगा हुए हैं, दूसरा जो ये मृतक था नरेश वैष्णव वो घर में कमाने वाले एकमात्र सदस्य था, जो उसके पिता लकवाग्रस्त हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। युवा अवस्था में जाना एक परिवार सभा के लिए एक बहुत हानि है। अब उस हानि की पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको आर्थिक मुआवजा दिया जाए, जिससे उन बच्चे को कुछ ज़िंदगी गुजार सके। अदरवाइज़ तो उनको ज़िंदगी में परेशानी, एक तो परिवार का जो कमाने वाला सदस्य चला गया उसकी भरपाई नहीं है, तो प्रशासन चाह रहा है कि उसको मुआवजा देने की व्यवस्था करावें। हादसा हुआ कैसे? नरेश कहाँ जा रहे हैं? नरेश जी अपने फोटोग्राफर के व्यवसाय करते हैं, वो वापस घर की तरफ आ रहे थे तो वो अचानक ही एक टोला आया, ट्रक आया, ट्रक पर वो टक्कर मारने से स्लिप नीचे गिरने के कारण वो चक्का उसने निकाला, जब तक उनकी ऑन द स्पॉट भी मृत्यु हो चुकी थी। और चालक को गिरफ्तार कर लिया? डंपर चालक को आम जनता ने पकड़ लिया था, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ी को भी बोरनाडा थाना के अंदर जमा पड़ी है गाड़ी, और एफआईआर को रात को 11-12 बजे एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन पहले प्रशासन से पुलिस की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी, कोई सूचना नहीं मिली हमको। हम जाके फिर हमको सूचना देनी पड़ी और एफआईआर दर्ज की है। अभी हम यहाँ मोर्चे के बाहर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई उनको परिवार को आर्थिक सहयोग और सरकार की तरफ मुआवजा दिया जाए, और अगर सरकार इस हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम उसका प्रदर्शन और उग्र प्रदर्शन करेंगे आगे। और हमारे सीए साहब से यहाँ तक पुलिस प्रशासन बोरनाडा थाने से कोई प्रतिनिधि या सीए साहब कोई यहाँ पधारा नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वापस। और हम चाह रहे हैं कि इसका जल्दी से जल्दी कार्रवाई हुई, तीव्र कार्रवाई हुई, और उसको सजा की जिन्होंने इस तरह का घटना लापरवाही से जो ट्रक चलाते हैं या जो लापरवाही कर रहे थे उनको कार्रवाई की जाए, उनको और परिवार को आर्थिक सहयोग सरकार से चाहते हैं कि प्रतिनिधि से कि सरकार बच्चों को अनुकंपा पर नौकरी। ड्राइवर बिना आप क्या लगते हैं? मेरे जिया जी हैं। ड्राइवर बिना हेवी लाइसेंस का था, मज़े लेने के लिए गाड़ी लेके निकला था, परिवार उजाड़ के चला गया। तो अब क्या आपकी प्रमुख मांग है? हमारी मांगे हमने ज्ञापन में दी है, इनको पुलिस प्रशासन को बताई हुई है, इनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है। ड्राइवर मुसलमान, ड्राइवर ट्रक का मालिक मुसलमान, आगे थाने का जिस थाना लगता है उसका अधिकारी मुसलमान, और अब कोई कार्रवाई नहीं है। हो गया एक मुसलमानी ग्रुप, हम बैठे हैं यहाँ रोड पे। अगर आपकी मांगी नहीं मानी गई तब तक नहीं उठेंगे, यहाँ से नहीं उठेंगे, यहीं मर जाएंगे रोड पे ही। कुछ और लाशें उठा लेना। कोई व्यक्ति किसी मजे लेने के लिए ट्रक लेके निकलता है क्या? देखो उसका लड़के का, उसकी फ़ोटो पड़ी है मरियल सा, उसका पास हैवी ड्राइवर है क्या? उससे ब्रेक चेक के संभलते हैं क्या? उससे बिना लाइसेंस की ट्रक चला? पता नहीं, हैवी लाइसेंस तो नहीं होगा उसके पास, इतनी गारंटी है।
आज कितने लोग जो है वो सब यहाँ धरने पर है? अभी 400-500 लोग इकट्ठे हो गए, अभी आपके सामने। आज़ाद हो इकट्ठे हो रहे हैं। पब्लिक है और 80% जो कमाऊ बेरोजगार युवक है वो बेचारे बोरेनाडा फैक्ट्रियों में कमाने के लिए जाते हैं, अपना परिवार का जीवन यापन करने के लिए। उसमें अगर किसी की जान चली जाती है तो ये प्रशासन और वहाँ के थानाधिकारियों की बहुत बड़ी कमजोरी होगी, क्योंकि थानाधिकारी अपनी सीट पे बैठ के ओनली फॉर है ना अपनी बंदी का ध्यान रखते हैं और अपनी सीट और अपनी सैलरी का ध्यान रखते हैं। उनको इतना मालूम नहीं होता कि यहाँ पे बोरानाडा से लगाकर DPS चौराहे तक रोजाना कम से कम 50,000 लोगों का आना जाना होता है, जिसमें जोधपुर के बड़े बड़े व्यवसाय, स्टील व्यवसाय, लघु उद्योग भारती के व्यवसाय और ये बोरानाडा हैंडीक्राफ्ट के व्यवसाय, उनके नेताओं के और जो बड़े ये जो बिजनेसमैन होते हैं उनको ये मालूम नहीं होता है कि ये इतने बड़े डंपर तेज रफ्तार से चलते हैं, वो जो किसी हमारे कारीगर या मजदूर की जान ले लेगा। उनको कोई पता नहीं चलता, वो अपने कमाई का ध्यान रखते हैं और मजदूर वर्ग का कोई ध्यान नहीं रखता है। और ये जो सड़कों की हालात है, DPS चौराहे पे ट्रैफिक जाम लगता है बोरानाडा तक, सुबह 7 बजे से लगा के 10 बजे तक इतना ट्रैफिक होता है, उसमें प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, ट्रैफिक का और किसी का ध्यान नहीं रहता है। शाम को 6 बजे से लगा के रात को 8 बजे तक जब मजदूर छूटते हैं, जब वहाँ बोरानाडा से लगाकर आप पाल बालाजी तक की स्थिति देखो, आपको वाकई पता चल जाएगा ये जोधपुर के निवासी की बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो है ना इनके फैक्ट्री मालिकों को और MLA MP और पुलिस अधिकारियों को अवगत नहीं करवाते हैं, जिससे बेचारे मजदूर लोगों की हादसे में मौत हो जाती है। अभी फिलहाल परसों बुधवार को संडे को आरती नगर मोड़ के सामने तेज रफ्तार से पिकअप गाड़ी आई थी, वो बेचारे एक जो पानी पूरी का ठेला करता है उसकी जान ले ली और उसके साथ में कोई पानी पूरी खा रहा था, बलदेव नगर का निवासी था। आज राजस्थान न्यूज़पेपर में वो खबर छपी हुई है। तो ये डेली जो खबर छपती है उसमें प्रशासन क्यों नहीं ध्यान देता है, क्यों नहीं ये जो युवा जो नए नए ड्राइवर होते हैं डंपर के, उसको क्यों नहीं पाबंद करते हैं। और ये ऐसे अगर जान चली जाएगी ये हमारे देश के युवाओं की और जोधपुर निवासियों की युवाओं की, तो वो बेचारे अपने परिवार वालों का कैसे जीवन यापन करेगा, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई देख रेख कौन करेगा, उनके वृद्ध माता पिता बेचारे किस स्थिति में होंगे, उनकी नाजुक स्थिति हो गई, वो खाने पीने के लायक नहीं रहते हैं। तो हमारे राकावत वैष्णव समाज का एक ही ये पुलिस प्रशासन और यहाँ के स्थानीय नेताओं से, स्थानीय व्यापारियों से निवेदन करते हैं कि आप ये यातायात की व्यवस्था को ध्यान में रखें और उसका ध्यान दें। और हमारे राकावती ये वैष्णव नरेश वैष्णव का परिवार है, इसके बच्चे को नौकरी के लिए और 25-25 लाख का मुआवजा दें। और बेचारा जो घायल है उसके साथ में जो फोटोग्राफी करने के लिए गया हुआ था उसको भी मुआवजा दें। और उनके परिवार वालों को अब कैसे हम ढांढस बढ़वाएं, कैसे, हमारी तो बहुत हालत नाजुक है, हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे आंसू फूट रहे हैं, लेकिन क्या करें, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। धन्यवाद। अभी सदस्यों और जो भी मित्रगण हैं उनको सूचना मिली, जो आ रहे हैं 50-5 लोग इकट्ठा हो गए। हम रात से यहाँ मोर्चे के बाहर बैठे थे, लेकिन हमने जो सूचना मिली है सब बता रहे हैं, सभी आ रहे हैं कि भाई उनको किसी शीघ्र कार्रवाई और प्रशासन की तरफ से कोई अभी कार्रवाई नहीं, कोई प्रतिनिधि भी आके मिला है हमसे। और जो अगर कोई हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम एक और उग्र प्रदर्शन करेंगे, दोनों तरफ से रोड जाम करेंगे, रेलवे स्टेशन की तो सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी है। हम चाहते हैं प्रशासन शीघ्र कार्रवाई करे और उचित परिवार को सद्भावना का उचित मुआवजा दिलाने की कृपा कराएं। वो परिजन है जिन्होंने अपना एक परिजन जो है वो उस डंपर चालक की लापरवाही की वजह से खो दिया है। वही उस डंपर चालक के पास हैवी लाइसेंस का अधिकार भी नहीं था, लेकिन फिर भी जिस तरीके से भैया ने बताया कि वो ऐसे ही ट्रक लेकर रवाना हो गया घर से, ना तो उसके पास कोई लाइसेंस था और उस लाइसेंस के बिना के कारण आज एक युवक ने अपनी जान गंवा दी। आखिर क्या वजह है कि ये डंपर चालक जो है वो ना किसी इंसान की जान की कीमत रखते हैं, ना ही बस लेकर रवाना हो जाते हैं। आसपास नहीं ये नहीं दिखते कि आखिर वो किसी के परिजन है या फिर वो किसी का भाई है, किसी का पिता है या किसी का बेटा है। तो देखिए अब देखना ये होगा कि जिसकी कल डंपर चालक की वजह से मौत हो गई है, अब उसको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए इसमें आप क्या कहेंगे वो मैं ज़रूर बताइए और ऐसे तमाम प्रकार के अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए।